नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल सिन्हा और मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को हम विश्व अल्जाइमर्स डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन को मनाने के पीछे कारण है कि अल्जाइमर्स डिसीज़ या विस्मृति या डिमेंशिया के बारे में लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ हैं उनको दूर करें और उसके बारे में जागरूकता फैलाएं। क्योंकि इस बीमारी के बारे में आम लोगों में जागरूकता बहुत ही कम है। जो लोग विस्मृति डिमेंशिया का शिकार हैं उनमें से सिर्फ 10% लोग ही अपना इलाज करा रहे हैं। बाकी के 90% लोग जो है इसका इलाज नहीं कराते हैं। कारण कई हैं। तो ये इतना बड़ा ट्रीटमेंट गैप है जिसके के लिए ज़रूरी है कि हम लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाएं ताकि वो समय रहते इसका इलाज करा पाएँ। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये मान के चलिए कि भारतवर्ष में लगभग 50 लाख वृद्धजन ऐसे हैं जो कि डिमेंशिया या विस्मृति का शिकार हैं, जिसमें से कि 60% लोगों को अल्जाइमर्स डिसीज है। अल्जाइमर्स डिसीज एक प्रकार का डिमेंशिया है जो कि बढ़ती उम्र के संग लोगों में देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये 60 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों में देखने को मिलता है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से ऐसा देखने में आया है कि कम उम्र में भी लोगों को अल्जाइमर्स डिसीज या डिमेंशिया की शिकायत होने लगी है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि डिमेंशिया आखिर है क्या। तो डिमेंशिया जो है ये एक प्रकार का सिंड्रोमल डिसऑर्डर है। सिंड्रोम कहते हैं जिसमें बहुत सारी परेशानियों को एक साथ ग्रुप करके एक इलनेस का नाम दिया गया है। तो डिमेंशिया एक सिंड्रोम है जो कि प्रोग्रेसिव है। धीरे धीरे समय के संग अपने आप आगे बढ़ता रहता है, या ये कहना चाहिए कि व्यक्ति के जो लक्षण हैं डिमेंशिया के वो धीरे बढ़ने लगते हैं। ज़्यादातर लोगों में जो देखने को मिलता है वो है याददाश्त की कमी। तो सबसे मुख्यतः याददाश्त की कमी होने लगती है। और दूसरी जो प्रमुख परेशानी कुछ लोगों में देखने को मिलती है वो है उनके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों ही प्रकार से याददाश्त की कमी और व्यवहार में परिवर्तन के रूप में प्रेजेंट करते हैं। ज़्यादातर याददाश्त की कमी है। लोगों को चीज़ों के नाम याद करने में परेशानी होती है, नई चीज़ों को समझना और उनका इस्तेमाल करने में परेशानी महसूस होती है। उनकी समझ जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। चीज़ों को समझना उनके लिए मुश्किल होता है, कई बार उनको समझाना पड़ता है। वो ज़्यादा भावुक होने लगते हैं या चिड़चिड़े होने लगते हैं। लोगों के नाम, चीज़ों के नाम भूलने लगते हैं और निर्णय लेने में उनको परेशानियां या उनकी निर्णय लेने की जो क्षमता है वो धीरे कम होने लगती है। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि अल्जाइमर्स डिसीज जो है विशेषता बढ़ती उम्र का एक विकार है। तो 60 साल की उम्र में यदि हम मान करें औसतन 4% लोगों को अल्जाइमर्स डिसीज है, तो प्रत्येक 10 साल की उम्र की बढ़ोतरी के संग ये दुगना होता चला जाता है। और जैसे कि भारत एक प्रगतिशील देश है, हमने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। धीरे धीरे जो उम्र है व्यक्ति की वो बढ़ती चली जा रही है। तो नंबर ऑफ लोग जिनको कि अल्जाइमर्स होने का खतरा है वो धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये परेशानी उम्र के साथ शुरू होती है। समय रहते यदि हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे तो हम इसका निदान करा सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, याददाश्त की कमी, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति जो वरिष्ठ नागरिक जन की श्रेणी में आता हो, उसमें याददाश्त की कमी देखने को मिल रही है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो रहा है, घबराहट हो रही है, नई जानकारी को समझना, उसको संपादित करने में उनको कभी परेशानी हो रही है, कामों को वो बहुत तेज़ी से नहीं कर पाते हैं, स्लो हो गए हैं, जो उनके यूजुअल डेली टास्क हैं वो स्लो हो गए हैं। घर में बाथरूम कहाँ है, कहाँ जाना है, पासबुक रख दी, चश्मा भूल गया, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं, या लोगों के नाम भूल गए, रिश्तेदारों के नाम भूल गए, खाने में क्या खाया था, फलानी चीज़ का क्या नाम है, ये भूलने लगते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो हैं, ये सारे लक्षण जो हैं वो अल्जाइमर्स डिसीज़ का के लक्षण हो सकते हैं। तो हमें सचेत होना चाहिए, मनोचिकित्सक से समय रहते संपर्क करना चाहिए और इसका आंकलन कराना चाहिए कि किस श्रेणी में अल्जाइमर्स डिसीज़ पहुँच रहा है। कारण बहुत सारे हैं अल्जाइमर्स डिसीज़ के। जो एग्जैक्ट कारण है वो अभी तक हमें ज्ञात नहीं, लेकिन ये माना जाता है कि
दिमाग के अंदर जो याददाश्त से संबंधित न्यूरॉन्स होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, उनके जो कनेक्शंस हैं बाकी न्यूरॉन्स के साथ वो घटने लगते हैं और दिमाग के अंदर कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन, जिनको कि हम साइंस की भाषा में अमाइलॉइड या न्यूरोफाइब्रिल टैंगल्स बोलते हैं, वो जमा होने लगते हैं। प्रमुखतः ये है कि व्यक्ति के व्यवहार और याददाश्त में कमी आने लगती है। प्रॉब्लम आखिर अल्जाइमर डिसीज इतनी बड़ी समस्या क्यों है? सबसे बड़ा कारण इसके पीछे ये है कि लोगों में जानकारी नहीं है और अक्सर जब बढ़ती उम्र के संग लोगों में इस प्रकार की परेशानी होने लगती है तो अक्सर घर वाले ये सोचते हैं कि ये उम्र के संग याददाश्त में कमी आ रही है, या आम भाषा में हमारे देश में कहा जाता है कि उम्र के संग सठिया रहे हैं। तो सठियाना को हम अल्जाइमर डिसीज का एक दूसरा मान लेते हैं कि उम्र के संग ये तो नॉर्मल चीज़ें होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। यदि हम अपने मस्तिष्क का प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं तो जो स्लो मेडिटेशन, उम्र के संग जो चीज़ें कम आनी चाहिए उनमें और अल्जाइमर डिसीज में क्वांटिटी का फर्क होता है। ये ज़रूरी है कि आप अगर ऐसी कोई परेशानी है तो मनोचिकित्सक से संपर्क करें, उसे एनालाइज करवाएं कि ये वाकई उम्र के संग गिरावट है जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है या ये अल्जाइमर डिसीज हो सकता है। दूसरा प्रमुख कारण कि अल्जाइमर डिसीज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो ये है क्योंकि अभी तक साइंस में इसका कोई क्योर नहीं है। क्योर, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योर से मतलब ये नहीं कि हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट है लेकिन क्योर नहीं है। ट्रीटमेंट जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो हैं, हमारे पास दवाइयाँ हैं जो इस बीमारी के प्रोग्रेशन को, आगे बढ़ने की रफ्तार को कम कर सकते हैं, बहुत धीरा कर सकते हैं, लेकिन जो नुकसान हो चुका है उसको हम वापस नहीं कर सकते। इसीलिए ज़रूरी है कि समय रहते हम लक्षणों को पहचानें, समय रहते इसका इलाज कराएं, ताकि हम इसकी प्रोग्रेस को बहुत स्लो कर सकें, ताकि व्यक्ति जो भी जन है वो एक रिस्पेक्टेबल जीवन व्यतीत कर पाए। क्योंकि बढ़ती उम्र के संग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बाकी और मेडिकल प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, जोड़ों की परेशानी, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और यदि विस्मृति, अल्जाइमर डिसीज में शामिल हो जाए तो व्यक्ति की एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, जिनको कि हम कहते हैं रोज़मर्रा का अपना कार्य, अपने कपड़े धोना, अपने थोड़े घूमने जाना, अपना भजन पूजन करना, अपना खाना पीना खाना, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना, अपनी चीज़ों को रखना, वो सारी चीज़ें भी उसके लिए भी वो व्यक्ति दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। तो घर का एक सदस्य 24 घंटे उनकी देखभाल के लिए चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा दारोमदार है। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा बर्डन है। इसलिए ज़रूरी है कि हम समय रहते उसको पहचानें। सभी लोगों का अल्जाइमर डिसीज से जो ग्रसित हैं उनका बेहतर ये है कि अगर वो माइल्ड और मॉडरेट टाइप के हैं तो उनका समय रहते यदि आइडेंटिफिकेशन हो चुका है तो हम घर रहकर ही उनका इलाज कर जा सकते हैं। दवाइयों के अलावा उनकी बाकी जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या थायराइड की परेशानियां हैं, या और भी कोई चीज़ें हैं, तो उसका निदान भी साथ साथ होना ज़रूरी है। व्यक्तियों को प्रॉपर हियरिंग एड्स, जिनकी अगर उन्हें आवश्यकता है, या कैटरेक्ट की सर्जरी या ग्लोकोमा की सर्जरी जो उम्र में देखने को मिलती है, वो प्रॉपरली होने चाहिए। उनके जो घर का जो माहौल होना चाहिए, बिस्तर बहुत ऊंचे नहीं होने चाहिए, बाथरूम पास ही होना चाहिए, कमरे में लाइट की व्यवस्था, प्रकाश जो है वो प्रॉपर टाइप का होना चाहिए, कमरे में उनके टीवी है, घड़ी है, कैलेंडर है, ये सारी चीज़ें रेगुलरली होना चाहिए। और लोगों को जो आए उनको जानकारी प्रदान करनी चाहिए, रादर उनको टेस्ट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आज फलाना दिन है, आज ये वार है, आज ये त्यौहार है। उनको जितनी इन्फॉर्मेशन आप देंगे उतना ही ये चीज़ें खराब कम होंगी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके इलाज में कामगार होती हैं, जिनको कि हम विभिन्न नामों से जानते हैं। वैलिडेशन थ्योरी, वैलिडेशन थेरेपी, कॉग्निशन स्टिमुलेशन थेरेपी और रेमिनिसेंस थेरेपी, ये सब एक साइंटिफिक तरीके से आप अपने मनोचिकित्सक से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इस विश्व अल्जाइमर्स दिवस पर मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपके घर में, आपके आसपास कोई भी व्यक्ति जिसमें इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, तो ज़रूरी है कि समय रहते आप अपने मनोचिकित्सक से संपर्क करें और उनकी समय रहते ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें, ताकि वो एक सफल और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। धन्यवाद।